हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? इन सॉल्यूशन वी आर डूइंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और प्रीवियस वीडियो में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी दो थी? ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड सेकंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशंस की। कौन से सॉल्यूशंस की? कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सबसे पहले तो बात होनी चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है बेटा। फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है, ठीक है, एट विच द सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर। तो इसका मतलब क्या है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट कि सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम निकालेंगे बेटा कि फ्रीजिंग पॉइंट में ऐसे सॉल्यूशन में जिनमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें क्या आ जाती है? डिक्रीज हो जाती है बेटा, डिप्रेशन आ जाता है। ठीक है ना। फॉर इलस्ट्रेटिंग दिस वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर बेटा। इस तरफ हमारे पास टेम्परेचर आ गया और इस तरफ जो है हम वेपर प्रेशर लेंगे। और वेपर प्रेशर कर्व जो है फ्रोजन सॉल्वेंट के लिए, जो मतलब जो फ्रीज हो गया है सॉल्वेंट, वो कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे आप। वेपर प्रेशर कर्व, ये फ्रोजन सॉल्वेंट है। ए बी कर्व जो है हमारे पास फ्रोजन सॉल्वेंट है। यहाँ पे ये फ्रोजन सॉल्वेंट है और बी सी कर्व जो है ये हमारे पास लिक्विड सॉल्वेंट है। लिक्विड सॉल्वेंट है। इस तरह से वेपर प्रेशर कर्व हम बनाएंगे बेटा। ये फ्रोजन सॉल्वेंट के लिए ए बी कर्व और बी सी कर्व किसके लिए? लिक्विड सॉल्वेंट के लिए। और बी एक ऐसा पॉइंट है, बी जो है एक ऐसा टेम्परेचर है यहाँ पे जिसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब देखिए, ये इससे पीछे बी से पीछे जो है ये सॉल्वेंट किस स्टेट पे है बेटा? सॉलिड स्टेट पे। और बी से आगे जो बी सी कर्व है यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा है? लिक्विड स्टेट पे। और एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस है सेम वेपर प्रेशर, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, जहां पर इसकी लिक्विड स्टेट और इसकी सॉलिड स्टेट, इस सॉल्वेंट की सॉलिड स्टेट का सेम वेपर प्रेशर है। सेम वेपर प्रेशर, इस पॉइंट के ऊपर सेम वेपर प्रेशर। अब जो सॉल्यूशन है कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर कर्व आपको पता है लोअर होगी। और लोअर होने पर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे इसको, ये डी ई कर्व बोलते हैं इसको। इस पॉइंट को डी बोल दिया, इसको ई बोल दिया। ये ए बी बी सी कौन सी कर्व होगी? लिक्विड सॉल्वेंट। और डी ई कर्व किसके लिए है? दैट इज फॉर सॉल्यूशन कर्व है, सॉल्यूशन कर्व। अब D यहाँ पे एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर जो है ये लिक्विड जो सॉल्यूशन है ये इस टेम्परेचर के ऊपर TF, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। और ये टेम्परेचर D पॉइंट के ऊपर, इस टेम्परेचर के ऊपर सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है? फ्रीज होता है बेटा। इसकी कौन सी स्टेट आ जाती है? सॉलिड स्टेट आती है। ठीक है। और आप देखोगे कि जो प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या रहेगा? वो कम रहेगा। जो टेम्परेचर है वो कम होगा। तो ये क्या रही? टेम्परेचर में डिप्रेशन आई, लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम? फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा? डिप्रेस हो रहा है। और इसको हम बात करते हैं
ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा, ठीक है, डेल्टा टी एफ, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और कैसे लिखेंगे इसको बेटा, इसको लिखेंगे हम डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट है बेटा, माइनस टी एफ। और आपको बताया हुआ है कि इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट कि जो फ्रीजिंग पॉइंट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पर भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के एफ, कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू एम, वेयर के एफ इज कॉल्ड, ये जो के एफ है इट इज कॉल्ड, ठीक है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या बोलते हैं इसको बेटा, इसको बोलते हैं हम क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपी is the branch of science which deals with the study of low temperature, जो लो टेम्परेचर की स्टडी को हम क्रायोस्कोपिक बोलते हैं बेटा, क्रायोस्कोपी और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे कि एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट था, यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट है, ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं, जैसे अब आपको दिया होता है के एफ फॉर वाटर इज इक्वल टू 1.86 विद यूनिट 1.86, इसका मतलब है कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इतना कम हो जाता है बेटा, इतना डिक्रीज कर जाता है, इस फैक्टर से डिक्रीज कर जाता है 1.86, ठीक है ना। तो के एफ की वैल्यू जो है वो ये बताती है कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट जो है पर्टिकुलर सब्सटेंस का वो क्या हो गया है, डिप्रेस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं के एफ क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एंड इफ मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 मोलर सॉल्यूशन है तो हमारे पास डेल्टा टी एफ किसके बराबर आ जाता है, हमारे पास के एफ के बराबर आ जाता है। तो यहाँ से हम इस क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। जो के एफ है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज द, डेफिनेशन कैसे बोलेंगे के एफ की, कि इट इज द, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन। अगेन दिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी because it is directly proportional to the molar concentration of a solute beta, molar concentration of solution, so it is a colligative property। freezing point कोई colligative property नहीं है, लेकिन depression in freezing point is a colligative property। similarly boiling point भी colligative property नहीं है, elevation in boiling point is a colligative property। अब हम हर colligative property से क्या निकालना होता है आपने, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहां भी निकालेंगे हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल सेम जैसे आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बिल्कुल सेम करना है, के एफ की, ठीक है, टी बी की जगह पे टी के, ठीक है, टी एफ करना है यहाँ पे, और के बी की जगह के एफ आएगा। बाकी सेम डेरिवेशंस है वो आपको बताते हैं, जैसे डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी बी द वेट ऑफ द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, एंड एम बी बी द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और मोलैलिटी किसके बराबर होती है, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई क्या आ जाता है हमारे पास 1000। और इसको हम लिख सकते हैं एन बी किसके बराबर होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी,
MB और ये WA मल्टीप्लाई बाई 1000, जिसको हम लिख सकते हैं MB को यहाँ ले आओ, WB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन WA मल्टीप्लाई बाई MB। पुट द वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है आपने, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, इस इक्वेशन में भरनी है ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो आपके पास आ जाएगा KF मल्टीप्लाई WB इंटू 1000 अपॉन ये आ जाएगा डेल्टा TF, क्या आ जाएगा WA मल्टीप्लाई बाई MB, और यहां से MB को इधर लिखिए, डेल्टा TF को यहाँ आ जाएगा आपके पास। तो ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा दिस इंप्लाइज MB इज इक्वल टू, ठीक है, KF इंटू WB मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई WA इंटू डेल्टा TF। ठीक है, बाय नोइंग the value of all the other quantities we can calculate the molar mass of a solute from a depression in freezing point. By knowing the value of depression in freezing point and other values, ठीक है, we can calculate the molar mass of a solute, and you have to do the numericals related to these colligative properties. ठीक है, try to solve the example, very simple example. You have to put all the value in the given formula and find out the molar mass और वट एवर अदर क्वांटिटी, ठीक है, हैव टू बी सॉल्व्ड। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी आपको निकालनी है, यूजुअली हमारे को मोलर मास निकालना होता है। ठीक है, कौन से सॉल्यूट का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, जो कि इन सॉल्यूशंस में रहते हैं। तो आगे हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, उसको बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। Next colligative property is osmotic pressure. Osmotic pressure जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे बेटा, पाई से डिनोट करेंगे। ओके, सो बिफोर डिस्कसिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, सबसे पहले हमारे को आना चाहिए ऑस्मोसिस होती क्या है बेटा। ऑस्मोसिस, ठीक है, एबी नॉलेट्स हुए फर्स्ट टाइम जो है, एबी नॉलेट्स ने ये फिनोमिना को ऑब्जर्व किया। ठीक है ना, इस फिनोमिना को ऑब्जर्व किया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है। देखिए बेटा, ये होती है हमारे पास लेबोरेटरी में, इसको एक ग्लास की ट्यूब होती है इस तरह से, जिसके ऊपर ये इस तरह की हमारे पास फनल टाइप होता है, ये इसको बोलते हैं हम थीसल फनल होती है। ठीक है, दोनों एंड से ओपन होती है, अब इस थीसल फनल को हम इन्वर्टेड करके बनाता हूं मैं। यहाँ पे ये थीसल फनल है, इसको इन्वर्ट करके मैंने इस तरह से यू शेप में ये, और यहाँ पे लगा दिया है, इसके माउथ को कवर कर दिया बेटा, ये लगाई हुई है हमने SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, दैट इज एनिमल ब्लैडर और पार्चमेंट पेपर, विच ये ऐसी मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है, विच अलाउ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल इससे पास हो सकते हैं, विच इज परमेबल ओनली फॉर सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल्स इससे पास नहीं हो सकते। ठीक है ना, ये एक पोरस मेम्ब्रेन होती है, और इस मेम्ब्रेन से इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसलिए बोलते हैं कि ये सबको आना जाना नहीं देती, ये सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को ही पास कर हो सकते हैं इसमें से। ठीक है ना, सोल्यूट के पार्टिकल्स जो है इससे पास नहीं हो सकते। अब हमने इस इन्वर्टेड थीसल फनल में भर दिया बेटा सॉल्यूशन, शुगर का सॉल्यूशन भर दिया। मान लेते हैं यहाँ तक ये शुगर सॉल्यूशन है, ये क्या है, शुगर सॉल्यूशन। अब इस थीसल फनल को हमने लोअर कर दिया बेटा वाटर में, प्योर वाटर में। किसमें, प्योर वाटर में। ये प्योर वाटर पे इसको प्लेस कर दिया हमने। आप देखेंगे
कि एसपीएम जो है इससे सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी और सॉल्यूशन से, ठीक है ना, ये सॉल्वेंट है, ये वाटर है और वाटर क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट, और ये क्या है, सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन। आप देखेंगे कि शुगर सॉल्यूशन का जो लेवल है वो राइज कर जाएगा बेटा। इनिशियल में लेवल इतना है, मान लेते हैं हम, इतने पानी जो है इसमें और चला गया और शुगर सॉल्यूशन का लेवल जो है ये फाइनल हो गया इनिशियल। तो क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम सॉल्यूशंस को सेपरेट करते हैं बेटा, ठीक है, सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन से, तो यहाँ पर फ्लो ऑफ, इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, इसको ऑस्मोसिस बोलेंगे। दैट इज द फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। ये प्योर सॉल्वेंट है, वाटर जो है प्योर सॉल्वेंट है। यहाँ पे किसके मूव कर रहा है बेटा, मूवमेंट कैसे हो रही है, प्योर सॉल्वेंट से किस में जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रही है। वाटर जो है किस में एंटर कर रहा है, सॉल्यूशन में एंटर कर रहा है, और इस फिनोमिना को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। दैट इज द फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम, सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन, फ्रॉम अ प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। एपी नॉलेज ने वेरी फर्स्ट टाइम इस फिनोमिना को ऑब्जर्व किया था और हमारी डे टू डे लाइफ में, ठीक है ना, हम इस फिनोमिना को देखते हैं बेटा। अब ठीक है, जो फ्रूट सेलर है, ठीक है, या वेजिटेबल सेलर्स होते हैं, ठीक है, वो बार बार स्प्रिंकल करते रहते हैं वाटर्स जो है फ्रूट्स के ऊपर या वेजिटेबल्स के ऊपर। तो इनकी जो, ठीक है, स्किन होती है, इनका जो हम बात करते हैं, जो बाहर वाला स्किन होती है फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, इट एक्ट एज ए एसपीएम। जब धूप लगती है तो ये क्या होता है, जो वाटर है वो बाहर आ जाता है और सूख जाता है, तो उसको रिफ्रेश करने के लिए बार बार उस पर क्या स्प्रिंकल करते रहते हैं, वाटर स्प्रिंकल करते रहते हैं। या विल्टेड फ्लावर है, मुरझाए हुए फूल को अगर आप विद स्टेम जो है अगर पानी में डालते हैं तो दोबारा से रिफ्रेश हो जाता है बेटा। और जो स्टेम है, ठीक है, प्लांट का जो स्टेम है, जो ब्रांच है, इट विल एक्ट एज ए, जो आउटर मेम्ब्रेन है, एक्ट एज ए एसपीएम, सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन। इसी तरह से रूट में जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है वो भी इस फिनोमिना से, जिस फिनोमिना को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, तो मूवमेंट कैसी है, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, या प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। इस फिनोमिना को क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। अब एक और इससे सिमिलर मिलता जुलता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में फर्क क्या होता है बेटा? ऑस्मोसिस में एसपीएम की जरूरत होती है, जबकि डिफ्यूजन में कोई एसपीएम नहीं होता है, ठीक है ना, कि ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन, व्हेयरएज नो एसपीएम इज रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन। इसी तरह से ऑस्मोसिस में दैट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ओनली, क्योंकि ये मेम्ब्रेन सॉल्वेंट के लिए ही अलाउ करती है, सोल्यूट जो है इसमें मूव नहीं करता है, लेकिन इसमें दोनों मूव कर सकते हैं, सोल्यूट भी मूव कर सकता है, सॉल्वेंट भी मूव कर सकता है डिफ्यूजन में, ठीक है ना। और हम बात करते हैं कि जो ऑस्मोसिस है इसमें जो मूवमेंट होती है फ्रॉम, ठीक है, सॉल्वेंट की मूव होती है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, जबकि डिफ्यूजन में जो मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ये आपको बताया कि जब हम दो डिफरेंट सॉल्यूशंस को सेपरेट करते हैं सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन से, तो लो सोल्यूट डिफरेंट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस को वाले सॉल्यूशंस को हम सेपरेट करेंगे तो मूवमेंट कैसी रहती है, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस में। लेकिन डिफ्यूजन में उल्टा है बेटा,
हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन टू लो सोल्यूट कंसंट्रेशन। जो ऑस्मोसिस है दैट इज लिमिटेड ओनली टू सॉल्यूशन तक ही ये लिमिटेड है, जबकि डिफ्यूजन जो है ये गैसेस में भी होता है और लिक्विड्स में भी होता है। जो ऑस्मोसिस होती है इसको हम रिवर्स कर सकते हैं बेटा, इसको स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन जो डिफ्यूजन है, ठीक है, डिफ्यूजन को हम इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स इसको रोक नहीं सकते बेटा। डिफ्यूजन को ना तो हम रिवर्स कर सकते हैं ना ही स्टॉप कर सकते हैं, जबकि ऑस्मोसिस को हम रोक भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे हमने एसपीएम की बात की, तो एसपीएम में हमारे पास नेचुरल जो मेम्ब्रेन्स होती है, एनिमल ब्लैडर या फिर पार्चमेंट पेपर, ठीक है ना, और आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स भी होती है। आर्टिफिशियल में आपने याद रखनी है एक जेलेटिनियस सॉल्यूशन ऑफ पोरस मटेरियल होता है, पोरस थिन लेयर बनती है जिसमें स्मॉल पोर्स होते हैं जिसमें से सॉल्वेंट पास कर सकता है, ठीक है ना। कौन सा याद रखना है, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, ठीक है, फेरोसाइनाइड, या फिर सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट, ठीक है। तो कौन कौन सी बताई आपको, ठीक है, एनिमल ब्लैडर, पार्चमेंट पेपर, आर्टिफिशियली हम बना सकते हैं, कौन सी बताई, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, दूसरी बताई सेलुलोज एसीटेट जो कि क्या एक्ट करती है एज ए एसपीएम, सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस के फिनोमिना को हम ठीक है डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है, इसकी, ठीक है, डेमो भी, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं, हम दो एग लेते हैं बेटा, एग के जो आउटर हार्ड शेल होती है उसको रिमूव करते हैं, ठीक है, बाई प्लेसिंग देम इन डाइल्यूट HCl में। डाइल्यूट HCl में जब हम एग को डालेंगे तो एग का जो आउटर शेल है, आउटर जो कवरिंग होती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की आउटरिंग कवरिंग है वो रिमूव हो जाती है बेटा। उसका जो अंदर वाला कंटेंट है वो एज इट इज रहेगा, वो अफेक्ट नहीं होता है। ये जो है किस तरह से नज़र आएगा हमारे को, एग नज़र आएगा, एग नज़र आएगा हमारे को जैसे बॉयल करते हैं एग में। फ़र्क क्या होगा, बॉयल्ड एग में जो अंदर मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है, कोकुलेट हो जाता है, लेकिन अगर हम एसिड में डालते हैं एग को तो अंदर वाला मटेरियल एज इट इज़ रहता है, वो लिक्विड मटेरियल है, वो लिक्विड ही रहेगा, जो योक है या फिर जो हम बोलते हैं जो पल्प रहता है अंदर वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन बाहर वाला जो छिलका है वो गल जाएगा एसिड में, तो हार्ड शेल जो है वो गल जाती है। अब हम क्या करते हैं, एक एग को, दो एग हमने इस तरह से लिए जिनकी आउटरी कवरिंग को हमने रिमूव किया। अब एक एग को हम डालेंगे बेटा का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, नो मोर सोल्यूट, मैक्सिमम सोल्यूट कंसंट्रेशन है इसमें, ठीक है, और एक को प्लेस करेंगे वाटर में। अब याद रखना, अब जिसको आपने सोडियम क्लोराइड में डाला उससे जो लिक्विड मटेरियल है बेटा वो आउटसाइड आएगा और एग कर जाएगा श्रिंक थ्रू ऑस्मोसिस, क्योंकि अब एग की जो आउटर मेम्ब्रेन है एक्ट एज ए एसपीएम, सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन, और आपको बताया हुआ है लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है। अब ये सैचुरेटेड है यहाँ पर, ठीक है, जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, और एग के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन अब क्या होगी, कम होगी, तो जो मटेरियल है, ठीक है, वो थ्रू ऑस्मोसिस उसकी मूवमेंट होगी फ्रॉम एग टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, और एग क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। और दूसरे एग को जिसको हमने वाटर में प्लेस किया हुआ है, तो वाटर में सोल्यूट है नहीं, तो जो मूवमेंट होगी कैसे होगी, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन, जैसे इसमें हुई लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, एग के अंदर क्या चला जाएगा, पानी चला जाएगा और एग जो है वो स्वेल कर जाएगा। और इस एक्टिविटीज़ को हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं बेटा
कि हम एक बोतल में एक एग को प्लेस कर सकते हैं, पानी की भरी हुई बोतल में हम इतने बड़े एग को प्लेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पहले उसको श्रिंक किया जाएगा, श्रिंक करने पे उसका साइज जो है छोटा हो जाता है, ठीक है। फर्दर उसको जो है प्लेस करने के बाद पानी की भरी हुई बोतल में डालेंगे, दोबारा ऑस्मोसिस से जो है उसका साइज एज इट इज मतलब पहले जैसा हो जाएगा। तो कौन सा फिनोमिना है यहाँ पे? ऑस्मोसिस बेटा। अब ऑस्मोसिस हमें पता लग गया कि किसकी मूवमेंट कहाँ होती है, सॉल्वेंट की या फिर सोल्यूट की मूवमेंट आपको बताई किस तरह से रहती है। अब हम आगे करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके लिए हमारे पास एक अपरेटस है जिसमें दो लिम्स होते हैं बेटा, इस तरह से दो कंटेनर है और एक सेपरेशन लगी हुई है दो कंटेनर में। इस तरह से इस तरह की बोतल है ये, या इस तरह का कंटेनर है जिसमें एक तरफ लगेगा, दोनों तरफ जो है यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है 1 atm प्रेशर लग रहा है। ये हमारे पास बेटा जी सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है जैसे वाटर, और ये जो है सॉल्यूशन है, यहाँ पर भी पिस्टन लगा हुआ है हमारे, और यहाँ पे भी प्रेशर क्या लग रहा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है हमारे। और ये इसमें क्या फील्ड है, इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, और दोनों सॉल्यूशन को हमने सेपरेट किया हुआ है एसपीएम से। ये जो है यहाँ पे क्या लगी हुई है एसपीएम, सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन। अब नॉर्मल कंडीशंस पे क्या होगी, ऑस्मोसिस होगी, सॉल्वेंट जो है किसमें चला जाएगा, सॉल्यूशन में जाएंगे। सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट कैसी होगी, ऐसी रहेगी, सॉल्यूशन में जाएंगे। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम, ठीक है, फ्रॉम अ प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ये ऑस्मोसिस हो रही है। अब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे टू जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस। कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, सॉल्यूशन साइड, ठीक है ना। इसके साथ साथ हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा बेटा, प्रेशर। जिस प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, ठीक है, स्प्लाइड या अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, या टू जस्ट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर। द एक्सेस प्रेशर स्प्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड टू जस्ट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, या टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, टू द सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको पाई से डिनोट कर रहे हैं। सो दिस वन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बेटा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा।